एम शिवानी एंड दिस इज द पार्ट 6 ऑफ जैम लोहिरा एक्ट हाई ड्रामा। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें यहाँ पर हरीत दिखाई देता है जो कि कॉल पर अपने मैनेजर से बात कर रहा होता है। एंड यहाँ पर जैसे ही वो अपने मैनेजर से बात कर रहा होता है कि उसे जल्दी टाइम मिलेगा तो वो फार्म पर वापस आएगा, एक्चुअली उसे टाइम नहीं मिल रहा। वहीं हम देखते हैं कि जो बाई है वो हरीत के कहने पर जो है यहाँ पर सुरैया को ले आता है। एंड यहाँ सुरैया जो है उसे बात करते हुए देख के मतलब वो फोन को देखते हुए चिल्लाने लगती है, जिससे कि यहाँ पर जो सामने फोन पर बंदा होता है उसकी आवाज़ सुन ले और उसकी मदद करे। लेकिन यहाँ पर हरीत जो है फोन का स्पीकर बंद कर लेता है और बोल देता है कि कुछ नहीं, मेरी मेड चिल्ला रही थी। एंड यहाँ हम देखते हैं कि तभी वो कहती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, जिस पर कहता है कि मेरे बेडरूम में चलो। सुरैया यहाँ पर गलत समझती है, चिल्लाने लगती है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे वो बेडरूम में ले जाकर और कुछ नहीं कराता, इवनली जो है वो रूम की सफाई कराने लगता है। वही हम देखते हैं कि बाहर जो है भाई परेशान होता है, वो सोचता है कि यार अब जो है बॉन्थाई आएगी, उस पर चिल्लाएगी। और बॉन्थाई करती भी ऐसी है, वो पूछती है कि आखिर इस लड़की का रिश्ता क्या है तुम्हारे मालिक से, क्या ये तुम्हारे मालिक की सच में वाइफ है, क्या ये दोनों आपस में एक साथ रहते हैं। एंड यहाँ पर ना जाने कितने सवाल पूछती है, लेकिन भाई उसका कोई जवाब न देता है। एंड यहाँ पर बॉन्थाई जो है गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो टेबल के ऊपर एक चेयर लगा देता है एंड चेयर पर चढ़कर कहता है कि इसके ऊपर चढ़ो और ये जो जितने भी शीशे हैं ना इनको साफ करो। जिस पर वो कहती है इतना हार्ड काम तुम मुझसे करा रहे हो, जिस पर वो कहता है इसमें हार्ड क्या है, तो वो कहती खुद चढ़ के देख लो ना। और वैसे भी खिड़की जो तुमने चेयर लगाई है इतनी हिल रही है और मैं इसे गिर भी सकती हूँ। तो कहता तो क्या हो गया, गिर भी जाओगे तो क्या हो गया, तुम्हारा एक हाथ पैर जो टूटेगा तो क्या हो गया। इस तरीके से यहाँ पर उसका मजाक बनाने लगता है, कहता तुम मेरे लिए प्रिजनर ही तो हो। एंड यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है, तो वो गुस्से में जो है वो जिस कपड़े से साफ कर रही होती है वो यहाँ पर ये कपड़ा हरीत के ऊपर फेंक देती है और हरीत को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कह रहा है सना तुमने ऐसा कैसे किया। एंड इस तरीके से यहाँ उसको डांटने वाला ही होता है, वो डर भी जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आता है, जिसमें यहाँ पर होता है कि मतलब कि जो उसका फार्म है वहाँ पर रिलेटेड बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो जिस वजह से उसे फटाफट से वहाँ पर जाना पड़ता है। एंड यहाँ पर वो भाई को कह के जाता है कि फटाफट से इसे वापस झोपड़ी में लेके जाओ, मुझे जो है फार्म हाउस पर वापस जाना पड़ रहा है। एंड यहाँ पर जो है भाई भी जो है उसे पकड़ कर जो है झोपड़ी में ले जाता है। तो वो बार बार पूछती है कि तुम्हारा मालिक क्या काम करता है, इतनी हड़बड़ी में क्यों गया है, क्या उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जिस पर यहाँ पर भाई जो है इशारे विशारे से समझाता है, उसे मोती दिखाता और कहता है एक्चुअली में जो हमारा मालिक है वो ये करता है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वो समझ जाती है, कहती है हाँ मैं कुछ कुछ समझती, यानी कि वो जो है ऑयस्टर की फार्मिंग करता है। तो कहता है हाँ 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 ऐसे ही कुछ। फिर हम देखते हैं कि अच्छा जी ऐसा काम करता है, अच्छा मैं समझ गई। तो यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा चीज़ समझ नहीं पाती, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेती है। वहीं हम देखते हैं कि एक्चुअली में हुआ यूँ होता है कि यहाँ पर मौसम विभाग वालों ने उन्हें जो है वो जानकारी दी होती है कि मौसम ख़राब हो जाएगा, जो पानी का लेवल है या फिर जो सुनामी आएगी उससे दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है इसके मैनेजर जो और बाकी लोग हैं इस बात को ध्यान न देके इसको इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से जो इनकी पूरी की पूरी ऑयस्टर की फार्मिंग होती है उसमें काफ़ी नुकसान हो गया होता है। लेकिन ये सभी मिलकर जो जिंदा ऑयस्टर होते हैं उन्हें फटाफट से निकाल लेते हैं। और इसमें जो है और कोई नहीं, हरीत भी इनकी हेल्प करता है, ऐसा नहीं है कि वो मालिक है तो वो नहीं जाएगा। एंड यहाँ पर इस सारे के सारे मिलकर जो है जितने ठीक मोती होते हैं, जितने ठीक ऑयस्टर होते हैं उनको निकाल लेते हैं। एंड यहाँ पर जो है मैनेजर कहता है कि इस बार हमारा काफ़ी नुकसान हो गया है एंड मुझे अगर पता होता तो मैं इस नुकसान को पहले बचा लेता। जिसपे कि यहाँ पर हरीत उसे कहता है कोई बात नहीं, पिछले साल से तो बच ही गया है। एंड यहाँ पर जो ऑयस्टर छोटे हैं उन्हें अलग रख दिया जाए। एंड यहाँ पर उसे कुछ स्ट्रैटेजीज बताता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये सारे के सारे मिलकर फिर भी जो है दोबारा पूरी रात तक जो है मोतियों को निकालते रहते हैं। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भाई है वो खाना बना रहा होता है, तो खाना बनाते बनाते देखता है कि पानी एक्चुअली में ख़त्म होता है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर जो सुरैया होती है वो चुपचाप बैठी होती है, तो वो यहाँ पर उसको खाने लेके आता है और कहता है कि मैं पानी लेने जा रहा हूँ लेकिन तुम यहाँ से भागना नहीं। तो कहती है अरे ले आओ, मैं क्यों भागूंगी यहाँ से, वैसे भी अगर मैं भागूंगी भी ना तो मैं खाना खा के भागूंगी, क्योंकि अगर किसी लड़ाई पर भी जाना तो खाना खा के जाना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर वो कहती है, जिसको कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। एंड यहाँ पर वो कहती है कि अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत है तो तुम मुझे अंदर बांध भी सकते हो। एंड या फिर वो पूछती है कि एक बात बताओ भाई, तुम्हारे पीछे जो कमर में जो तुम्हारा जख्म था वो कैसा है। एंड यहाँ पर भाई उसका कोई जवाब नहीं देता, कहता है कि वैसे तुम्हारा जो ये मतलब वो है हमारा हरीत जो है वो कितना ज़्यादा बुरा इंसान है ना, कितना ज़्यादा तुम्हें मारता है, उसके अंदर कोई दया ही नहीं है, इतना बुरा इंसान है। एंड यहाँ वो बात कर रही होती है तभी पीछे से बॉन्थाई जाती है। बॉन्थाई कहती है कि तुम यहाँ वापस फिर से आ गई एंड यहाँ पर तुम क्या चाहती हो कि तुम मेरे हस्बैंड को मुझसे छीनना चाहती हो। जिसपे कि यहाँ पर वो कहती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को क्यों छीनूंगी, कि तुम्हारे अंदर कुछ गट्स नहीं है कि तुम अपने हस्बैंड को वापस ले लो। एंड यहाँ पर तुम जो है इस आइलैंड पर रहती हो लेकिन तुमने मेरी तब भी मदद नहीं करी, तुम ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, तुमने जानबूझ के जो है यहाँ पर मेरे मतलब तुमने जो है गायों को भी हमारे पीछे लगा लिया, जिस वजह से उसे सांप खा गया। एंड यहाँ पर इस तरीके की बातें कहती तो, लेकिन उसे क्या पता था कि जो गाय को है और किसी ने नहीं, इसी बॉन्थाई ने जो है कैद करके रखा होता है। तो बॉन्थाई कहती है अच्छा उस बंदर को सांप खा गया, अच्छी बात है, वो डिजर्व करता था। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉन्थाई के हाथ में जो है एक बैग टाइप होता है, उसमें और कुछ नहीं, उसमें जो है उसकी जो 2 मुर्गियां होती हैं वो होती हैं। एंड यहाँ पर जो हमारी सुरैया होती है वो कहती है कि तुम इन चिकन्स को क्यों मार रही हो, ये अभी एग दे सकते हैं। तो जिसपे कि यहाँ पर बॉन्थाई कहती है कि एग नहीं दे सकते, ये वैसे भी अब किसी लायक नहीं रहे, इसलिए मैं इन्हें खा लूंगी। जिसपे कि यहाँ पर कहती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, इन्होंने अभी तक हमें खाना दिया है और हम इन्हें नहीं मार कर खा सकते क्या, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। एंड तुम्हें खाना तो हमारे पास कैन फूड भी है, तुम जो है वेजिटेबल खा सकती हो, प्लीज़ इन्हें मत खाओ। एंड उसे बहुत
बहुत मना करती है, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्थाई है उसकी बातों में नहीं आती। कहती है मैं नहीं मानूंगी, इतने दिन हो गए मुझे कैन फूड खाते खाते, मैं तो आज चिकन ही खाऊंगी, चिकन खाकर ही मानूंगी। इस तरीके से यहाँ पर वो बातें करने लगती है। तो कहती है कितना टाइम हो गया है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर बाई आता है, तो बाई को देखते ही यहाँ पर सुरैया कहने लगती है कि बाई प्लीज तुम कहो ना कि इनको ना मारे, वैसे भी ये हमारे कितने अच्छे चिकन थे, हम इन्हें ऐसे मारकर नहीं खा सकते। जिसमें यहाँ पर बॉन्थाई कहती है कि अरे अरे तुम किसको बता रही हो, तुम बाई को समझा रही हो, ए बाई ये तुमसे बातें क्यों कर रही हो, क्या तुम इसकी भी वाइफ हो क्या, मुझे लगता है तुम ये लड़की बहुत तेज है, इसने बाई को भी पटा लिया और हरीत को भी पटा लिया। इस तरीके से यहाँ पर बात करने लगती है। तो जिसमें वो बाई से कहती है अरे बाई तुम इसके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, फटाफट से आओ, दोनों मिलकर चिकन बनाते हैं और अच्छे से खाते हैं। जिसपे हम देखते हैं कि यहाँ पर सुरैया सोचती है कि बाई जो है उसकी हेल्प करेगा। एंड फाइनली जो बाई है वो यहाँ पर जो हमारी बॉन्थाई होती है उसके हाथों में से वो चिकन वाला जो बैग होता है उसको लेने के लिए कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं सुरैया जो है समझ नहीं पा रही होती, तो वो यहाँ पर जो है वो लंबी सी जो कुल्हाड़ी टाइप होती है उसे उठा लेती है और कहती है कि अगर तुमने इन चिकन्स को नहीं छोड़ा ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी। एंड यहाँ पर वो कहती है ओ मैं तो डर गई। यहाँ पे बॉन्थाई कहती है, क्योंकि वो तो काफ़ी तेज लड़की होती है, तो कहती है कि ऐसा करो इसको ठीक से पकड़ लो, कहीं तुम्हारे सर पर ही ना गिर जाए। एंड मैं कि तुमसे डर जाऊंगी, साई को कहेगी। इस तरीके से यहाँ पर वो उसका मजाक बनाती है, जिसपे कि यहाँ पर सुरैया कहती है कि तुम्हें ये वापस देना होगा वरना ठीक नहीं होगा। एंड यहाँ पर हम देखते हैं फिर बॉन्थाई जो है बाई से कहती है बाई इसके हाथ से छीनते क्यों नहीं हो, लेकिन बाई यहाँ पर उसके हाथ से ना छीन कर उल्टा जो है उसके हाथ, सुरैया जो बॉन्थाई होती है उसके हाथ से जो है बैग खींच लेता है। एंड यहाँ पर वो काफ़ी खुश होती है। सुरैया सोचती है कि फाइनली जो है बाई ने जो है मेरी हेल्प करी। एंड यहाँ पर वो बॉन्थाई से बार बार कह रही होती है कि बॉन्थाई तुम ये वाला खाना खा लो। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी साइड में हमारे हरीत को, जो कि यहाँ पर सभी लोगों को समझा रहा होता है कि हमें जो है अगली बार से हर इन्फॉर्मेशन को जो है ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम इतना लॉस हम ऑलरेडी सह चुके हैं, अगर आगे दिक्कत कुछ हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड यहाँ बताता है कि हम नहीं चाहते कि हम ज़्यादा जो है नेचर से जो ज़्यादा मतलब ऑस्टर निकालें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा नेचर से ऑस्टर निकालेंगे तो वो भी हमारे नेचर के लिए अच्छा नहीं है, तो हमें जो है नेचर को प्रिजर्व करके चलना चाहिए। यहाँ पर वो इस तरीके की बातें करने लगता है। एंड यहाँ पर वो तभी अपने मैनेजर से पूछता है कि इस बार हमें कितना लॉस हुआ, तो यहाँ पर उसे मैनेजर उसका बता ही रहा होता है। एंड यहाँ पर वो सबके बारे में पूछ रहा होता है कि एक बात बताओ। एंड यहाँ पर हमें ये देख के पता चलता है कि वो अपने जितने वर्कर्स हैं उनसे कितना अटैच है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पर बॉन्थाई थोबड़ा बना के बैठी हुई होती है कि उसे चिकन खाने को नहीं मिला। एंड यहाँ पर वो कहती है कि सुरैया कहती है कि तुम ऐसा करो ना, ये खा लो ना, तुम इसे भी खा सकती हो, ये भी अच्छा है, और वैसे भी अच्छा हुआ ना बाई ने चिकन को छोड़ दिया। एंड यहाँ पे इस तरीके की वो बातें करने लगती है। लेकिन यहाँ बॉन्थाई को बिलीव नहीं हो रहा होता कि बाई जो है उसके अगेंस्ट जा सकता है। वो कहती है कि ये बाई को क्या हो गया है, वो इतना नरम दिल कैसे हो सकता है। एंड यहाँ पर वो बात सोच ही रही होती है कि तभी जो है कहीं से चिकन के बनने की खुशबू आ रही होती है, जिसपे कि यहाँ पर बॉन्थाई समझ जाती है कि बाई ने जो है चिकन बना लिया है। एंड वहीं पर जो बाई होता है वो चिकन को जो है रोस्ट करके एंड इसका तंदूरी बनाकर ले आता है। एंड ये देख के जो है सुरैया को इतना गुस्सा आता है, इतना बुरा लगता है। एंड यहाँ वो समझ नहीं पा रही होती, वो कहती है कि मालिक भी ऐसा, नौकर भी ऐसा, तुम सब के सब ऐसे हो, यहाँ पे तुम्हारे अंदर दिल ही नहीं है, तुम सब लोग हार्टलेस हो, तुम लोग के अंदर इंसानियत ही नहीं है। एंड यार तुम कैसे हो। इस तरीके से यहाँ पर उनको उल्टा सीधा बोलकर वो गुस्से में जो अपने रूम में चली जाती है। वहीं हम बॉन्थाई को देखते हैं, बॉन्थाई कहती है ये तो पागल है, छोड़ो ना, हम दोनों मिलकर खाते हैं। एंड यहाँ दूसरी तरफ हम सना को देखते हैं, जो कि इन सब चीज़ों के काम को जो काम हमारी चीना का था वो सब उसे करना पड़ रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर चीना जो है वो और किसी के साथ नहीं, वो यहाँ पर जो सना होती है उसी के बॉयफ्रेंड के साथ होती है। एंड यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड से जब बात कर रही होती है तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि हाँ मैं स्विट्जरलैंड में हूँ एंड मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ। लेकिन वो स्विट्जरलैंड में नहीं होता, वो यहाँ पर चीना के घर पर होता है, चीना के घर पर रहकर काम कर रहा होता है। एंड यहाँ पर जब वो चीना मतलब जो हमारी सना होती है उससे बात कर रहा होता है, तो यहाँ पर वो उससे बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहा होता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। एंड ये सब बातें जो है पीछे से चीना सुन रही होती है। एंड फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कॉल कट जाता है। एंड उसके बाद जैसे ही यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड यहाँ से उठने लगता है तो चीना कहती है कि ओहो तुम्हें तो अपनी गर्लफ्रेंड की 2 दिन में इतनी याद आ गई। जिसपे वो कहता है कि तो क्या हो गया, तुम्हें मेरी बात जो है छुपके छुपके सुननी नहीं चाहिए थी, और वैसे भी अब जो है हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। जिसपे कि यहाँ पता चलता है कि यहाँ पर चीना जो है उसके बॉयफ्रेंड की पहले से ही गर्लफ्रेंड है। एंड यहाँ पे ये दोनों इसलिए अलग रह रहे हैं क्योंकि चीना ही नहीं चाहती थी कि जो उसका ये रिलेशनशिप है वो सबको पता चले, वो इसको प्राइवेट रखना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर सना के आ जाने से वो यहाँ पर सना से जेलसी फील करती है, तो उसे अब ऐसा लग रहा है कि उसे जो है अपना रिलेशनशिप जो है सबको बता देना चाहिए। लेकिन अब फिलहाल जो है उसका बॉयफ्रेंड चीना से कोई रिलेशनशिप नहीं चाहता, उसे सना अच्छी लगती है। एंड यहाँ पर वो सना से मतलब पैचअप करना चाहता है और इससे ब्रेकअप, लेकिन यहाँ पर चीना उसे ब्रेकअप करने से मना कर देती है। कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो और कितना अच्छा होगा। तो यहाँ पर वो मना कर देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता एंड मैं कहीं ना कहीं अब सना को पसंद करता हूँ। जिसमें वो कहती है कि तुम सना को पसंद नहीं करते, तुम इतने साथ से मेरे साथ हो एंड यहाँ पर तुम सिर्फ उसकी बॉडी से अफेक्शनेट हो और कुछ नहीं। एंड इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन हमें देख के पता चल जाता है कि चीना जो है वो ऐसा चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड जो है वापस उसके पास आ जाए। लेकिन यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड के मन में हमें ये दिखता है कि वो चीना को भी नहीं छोड़ना चाहता, मतलब चीना को भी यूज़ करना चाहता है और सना को अपनी बीवी या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। एंड इस तरीके से हम देखते हैं कि सना को जो है भाई उसके जैसा ही एक बंदा मिल चुका है।
वहीं हम देखते हैं चीना उसे ब्रेकअप करने को मना करके वहाँ से चली जाती है एंड यहाँ पर उसे आवाज़ लगाता रहता है, लेकिन यहाँ पर वो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार चीना को छोड़े तो छोड़े कैसे। वहीं हम दूसरी साइड देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा हरीत होता है वो बोलता है कि जितने छोटे छोटे ओस्टर्स हैं वो सब तुम मुझे दे देना, मैं जो हूँ ले जाऊँगा। एंड वो बताता है कि अब मुझे वापस जाना होगा क्योंकि अब यहाँ पर जो है काम हो चुका है और मुझे जो है अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो यहाँ पर हम इस तरीके की बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर मैनेजर आकर बताता है कि सर जो मतलब कि हमारा शोरूम होता है उसमें से जो है 10 महंगे पर्ल्स की जो है चोरी हो गई है। ये देख के ये लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं। यहाँ पूछते हैं कि ये जो यहाँ पर जो कांच है वो तोड़ा गया है। एंड यहाँ हम देखते हैं कि सभी लोगों की जो है यहाँ पर तलाशी लेने के लिए बुलाया जाता है, जिसमें हरीत यहाँ अपने सभी वर्कर्स से कहता है कि मैं सभी पे विश्वास करता हूँ, मुझे पता है कि आप में से कोई भी चोर नहीं है, लेकिन मुझे ना चाहते भी आपकी जो है चेकिंग करवानी पड़ेगी। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदा होता है जो उसके साथ वाला यहाँ पर वो चेकिंग करने के लिए कहता है। तो तब इसका बेटा कहता है कि पापा अगर मेरे पास एक निकल गया तो क्या आप मुझे भी मार देंगे। तो उसके डैड उससे कहते हैं कि हाँ, अगर किसी के पास भी निकला तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। फिर हम देखते हैं उस लड़की के डैड जो है यहाँ पर सभी की चेकिंग करना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी के पास कुछ नहीं निकलता। तो जब यहाँ कुछ नहीं निकलता तो सभी लोगों के घर घर जाकर जो है चेकिंग होती है। इस तरीके से सबके घर की एक एक करके चेकिंग होने लगती है एंड यहाँ पर सभी के घर चेक हो चुके होते हैं। लेकिन तभी जो बंदा चेक कर रहा होता है वो कहता है कि अब सबके घर चेक हो चुके हैं सिवाय मेरा, आप जो है मेरा घर भी चेक कर लीजिए। एंड यहाँ पर जो हम देखते हैं कि वो लोग अपना उसका घर चेक करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर वो मैनेजर से कहता है कि आप मेरा घर चेक करिए। एंड यहाँ पर मैनेजर और उसका मतलब वो बंदा खुद चेक करने लगते हैं। एंड यहाँ पर हम तभी देखते हैं कि बेड मतलब जो उसके लड़के का बेड होता है वहीं पे उस 10 मोतियों की थैली और एक लड़की का फोटो होता है। एंड यहाँ पर उसका डैड ये देखकर उसको बहुत ज़्यादा मारता है और कहता है कि बास्टर तुमने ऐसे कैसे किया, तुमने मेरी इज्जत खराब कर दी। एंड यहाँ पर जिसपे कि हरीत कहता है कि अपने लड़के को मत मारो, मारने से कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ वो मानता नहीं है, अपने बच्चे को बहुत मारता है और कहता है कि ये जो है चोर बनना चाहता है, इसने ऐसा क्यों किया। जिसपे कि यहाँ पर हरीत उससे पूछता है अच्छा तुम सच बताओ, तुमने जो है ये मोती क्यों चुराए थे, क्या तुम इन्हें बेचकर पैसे कमाना चाहते थे। जिसपे वो कहता है नहीं, मैं इनको नहीं बेचता, एक्चुअली मेरी ना बैंकॉक में गर्लफ्रेंड है तो उसे ना ये चाहिए थे तो मैंने ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चुराए थे। एंड जिसपे उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं क्या वो तुमसे मरने के लिए कहती तो क्या तुम मर जाते। एंड ये बात सुनते ही कहीं ना कहीं एकदम से जो हरीत होता है वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे ये बात सुनकर अपने भाई की याद आ जाती है, क्योंकि उसके भाई ने भी सिर्फ एक लड़की की वजह से जो है सुसाइड कर लिया था। एंड यहाँ पर वो काफ़ी सदमे से में पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो अपने वापस शोरूम में जाता है एंड यहाँ पर वो इस तरीके से बातें करता है। तो तभी यहाँ पर मैनेजर कहता है कि क्या हम उस लड़के को पुलिस को नहीं देंगे। जिसपे कि यहाँ पर हरीत कहता है कि नहीं, अभी वो सिर्फ 16 साल का है, अगर हम उसे मतलब पुलिस में दे देंगे तो उसका नाम जो है पुलिस रिकॉर्ड में आ जाएगा और शायद वो आगे जाके ठीक हो जाए। उसे जो है तुम फैक्ट्री एरिया में भेज दो, मे भी वो आगे जाके ठीक हो जाए तो मे भी सही रहेगा। इस तरीके से यहाँ वो मैनेजर को समझाता है। तो मैनेजर भी समझ जाता है कि हरीत जो है सही कह रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो जो उस लड़के का पापा होता है वो अपने बेटे को बहुत डांटता और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर 100 से ज़्यादा बार बोलना है कि मैं आगे से कोई क्राइम नहीं करूँगा और यहाँ पर मैं किसी लड़की की बातों में नहीं आऊँगा। और यहाँ पर वो अपने बेटे को बहुत मारते हैं और पूरी रात जो है उससे यही बात बुलवाते रहते हैं। हम देखते हैं कि ये चीज़ जो है दूर से जो है हरीत देख रहा होता है एंड हरीत जो है इस चीज़ को देखकर काफ़ी परेशान होता है कि काश कि उसका भाई भी जो है किसी लड़की की वजह से अगर जान ना देता तो क्या होता। एंड उसे उसके अपने भाई की याद आती है किस तरीके से वो गिलहरी लाया था, तो एक लड़की की वजह से वो गिलहरी भी वापस छोड़ गया था और कैसे उसके सामने उसके हाथों में जो है उसकी मौत हुई। उसे ये सब चीज़ देख के जो है बहुत दुख होता है और कहता है कि काश कि मेरा भाई भी जो है ऐसे अपने आप को ना मारता। वहीं हम दूसरी तरफ सना को देखते हैं जो फाइनली जो है अपने घर आ जाती है। तो उसकी मॉम जो है जो बाहर जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी कटिंग करी होती है, जिसपे वो कहती है कि अरे मॉम आज आप कटिंग कर रहे हैं। तो जिसपे उसकी मॉम कहती है कि अरे मेड से इस काम ठीक से काम होता ही नहीं है, सुरैया कर लेती थी, जो कि सुरैया यहाँ से चली गई है। जिसपे कि यहाँ पर सना कहती है सही कह रही हो मॉम, उसे ना वापस आ जाना चाहिए। तो जिसपे कि यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि लेकिन तुम्हारे डैड तो इसके अगेंस्ट है ना। तभी हम देखते हैं उसके डैड पीछे से आकर ये सारी बातें सुन लेते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम लोग इस तरीके की बातें क्यों करते हो, यहाँ पर वो मेरी नीस है एंड यहाँ पर तुमने उसे कभी बेटी की तरह ट्रीट ही नहीं किया, तुमने हमेशा उसे नौकर की तरह ट्रीट करा है एंड यहाँ पर क्या वो तुम्हारे काम करने के लिए है। जिसपे उसकी मॉम कहती है अच्छा, जब तक हमने उसे पढ़ाया खिलाया बड़ा किया तो तब तक तो वो यहाँ रही एंड यहाँ पर जैसे ही वो एडल्ट हो गई वो यहाँ से चली गई। एंड यहाँ पर ये देख के उसके डैड जो है गुस्से में साइड में चले जाते हैं। तभी जो उसकी मॉम है पीछे पीछे आती है और कहती है हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, तुम क्या उसके सामने मेरी कोई इज्जत रहने नहीं दोगे या नहीं रहने दोगे। मुझे पता है कि तुम उसका इतना ध्यान क्यों रखते हो, क्योंकि आज भी तुम अपने पहले प्यार से प्यार करते हो। जिसपे यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि तुम पागल हो क्या, वो मेरी भाई की लड़की है, मेरा भाई अब नहीं है तो मुझे उसकी देखभाल करनी होगी और इसमें बुराई ही क्या है। तो जिसपे वो कहता है कि तुम ना मुझ पर कभी विश्वास ही नहीं करोगी। एंड यहाँ पर हमें देखता है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ स्टोरी या फिर फ्लैशबैक है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके बीच में काफ़ी लड़ाई होती है, जिसपे कि उसके डैड जो है गुस्से में चले जाते हैं। जिसमें उसकी मॉम कहती है कि अगर सुरैया का पता चल जाए तुम तो पीछे पीछे चले जाओ। तो कहते हैं कि हाँ, अगर मुझे टाइम मिल जाएगा ना तो मैं चला जाऊँगा। इस तरीके से उसके डैड गुस्से में चले जाते हैं और उसकी मॉम काफ़ी गुस्सा होती है। ये सब बातें जो है
पीछे से सना सुन लेती है एंड सना को काफी गुस्सा आता है कि यहाँ सुरैया है भी नहीं, फिर भी जो है सुरैया की वजह से हमारे घर में लड़ाई हो रही है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब सुरैया रूम से निकलती है तो यहाँ पर जो बाई होता है वो जो है चिकन को कुक कर रहा होता है और कहता है कि क्या तुम भी खाओगी, जिसपे वो गुस्से में कहती है कि मुझे नहीं खाना तुम्हारा खाना, तुम ही खाओ अपना खाना, मैं जो है अपने लिए मतलब वेजिटेबल्स जो है गार्डन से ले आऊंगी। जिसपे कि यहाँ पर सुरैया कहती है कि अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो साथ भी चल सकते हो और ज़्यादा मन करे तो ये रखी चेन, तुम चेन बांध के भी चल सकते हो। लेकिन यहाँ पर बाई को कहीं ना कहीं सुरैया पे विश्वास होता है कि वो अब यहाँ से नहीं भागेगी। एंड जैसे ही वो जा रही होती है बोनथाई उसके सामने होती है एंड यहाँ पर बोनथाई कहती है जाने तो कहाँ जाएगी, वैसे भी इसके बारे में तो टेंशन मत लिया करो, बेवकूफ़ लड़की है, यहाँ से भाग भी नहीं पाएगी, इतना अच्छा मौका था भाग भी नहीं पाई। इस तरीके से यहाँ पर उसका मजाक बनाती है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर सुरैया जो है ये बात सुनती हुई चली जाती है। दूसरी तरफ हम उस लड़के के डैड को देखते हैं जो काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि उनके लड़के को जो है अब फैक्ट्री एरिया में भेज दिया जाता है एंड कहते हैं कि काश कि अब मेरा लड़का जो है सुधर जाए। एंड फिर हम देखते हैं कि इसके साथ जो दूसरा वाला लड़का होता है कहता है कि सर जो है वो घर जाने के लिए कह रहे हैं और सर का जो मूड है वो काफ़ी अच्छा है, उन्होंने मुझे भी नहीं डांटा था एंड इस बार जो है तुम्हारे लड़कों को भी उन्होंने कितने आराम से छोड़ दिया, उसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे लगता है बोनथाई जो है आइलैंड पर चली गई है और इनके बीच में फिर से कुछ ना कुछ स्टार्ट हो गया होगा। जिसमें कि यहाँ पर उसका डैड जो है गुस्से में कहता है कि तुम पागल हो गया, तुम हमारे बॉस जो है वो बिजनेसमैन है, हमारे लिए फादर की तरह है, हम उनके बारे में इस तरीके की गंदी बातें नहीं बोल सकते। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो हरीत आता है और कहता है कि मैं आइलैंड वापस जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। एंड यहाँ पर वो बंदा फिर से कहता है देखा मैंने कहा था ना, उन्हें जो आजकल अपने घर की याद कुछ ज़्यादा ही आ रही है। एंड यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ रीजन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर बोनथाई जो है बाई को अपने घर पर लेके जाती है एंड बाई जो है यहाँ पर देख लेता है कि गाय को यानी मंकी को देख लेता है उसमें बंद। तो यहाँ कहता है कि तुम इशारे से पूछता है कि तुमने इसे बंद क्यों कर रखा है, जिसको बताती है कि ये मंकी मैंने जानबूझ के बंद किया है। तुम्हें पता है ना कि जो हरीत था उसका जो छोटा भाई है ये उसका कितना फेवरेट था। एंड यहाँ पर हरीत जब भी इस बंदर को देखता है उसे अपने छोटे भाई की याद आ जाती है। एंड तुम खुद सोचो ये बंदर मर चुका है, लेकिन अगर जब तुम इस बंदर को वापस लेके जाओगे तो खुद हरीत जो है इस बात को देख के खुश हो जाएंगे और तुम्हें जो है यहाँ पर तुम्हारी बहुत ज़्यादा वाहवाही होगी, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो कहता है क्या काम, जिसमें बताता है कि तुम्हें ना उस औरत को मारना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक ही अब बीच में हमारी वो लड़की आ रही है, अगर वो मर जाएगी ना तो मेरी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। हम देखते हैं यहाँ पर वो इस तरीके से बातें कर रहे होते हैं तो दूर से साइड से खिड़की से ना सुरैया ये सारी बातें सुन लेती है। तो वो सोचती है कि यहाँ पर जो है मैं किसी का विश्वास नहीं कर सकती एंड यहाँ वो भागने की डिसाइड में होती भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो भागने का मन बना लेती है। एंड फिर हम देखते हैं वो यहाँ से भागना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी ओर हम बोनथाई को देखते हैं जो कि अपनी बात मनवाने के लिए यहाँ पर बाई को जो है काफ़ी तरह अपनी तरफ सिड्यूस कर रही होती है। और यहाँ वो बाई से कहती है कि अगर तुमने उस लड़की को नहीं मारा ना तो मैं तुम्हें सच सच बता दे रही हूँ, मैं यहाँ पर उस मंकी को मार दूंगी। एंड यहाँ पर वो धमकी देती है। वहीं हम देखते हैं कि बाई जो है चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सुरैया जो है वो भागने का मौका बना ही लेती है और झरने को भी इस बार इतनी बार पार कर चुकी होती है कि अब तो उसे बहुत बढ़िया प्रैक्टिस भी हो जाती है। वहीं हम देखते हैं वो जैसे तैसे करके झरने को पास कर लेती है। एंड यहाँ पर वो सोचती है कि कितने बुरे लोग हैं ना यहाँ के, मुझे इस बोनथाई पे विश्वास करना ही नहीं चाहिए था, ये मुझे मारना चाहती है, यहाँ मुझे कौन नहीं मारना चाहता, यहाँ सभी लोग एक जैसे हैं। और वो यहाँ से भागना शुरू कर देती है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बाई है वो जो गाई होता है यानी कि जो बंदर होता है उसे अपनी पीठ पर बैठाकर झोपड़ी की ओर ले जाने लगता है। सही बताओ ना, मुझे इस ड्रामे में सबसे क्यूट कोई लगता है तो वो और कोई नहीं, ये छोटा सा बंदर है। वहीं हम देखते हैं कि बोनथाई चिल्ला रही होती है कि अपना वादा भूलना नहीं, तुम्हें उस लड़की को मारना है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि बाई जो है खुशी खुशी जो है यहाँ से बंदर को लेकर चला जाता है। वहीं हम देखते हैं दूसरी ओर हरीत को जो फाइनली आइलैंड पे वापस आ जाता है। एंड जैसे ही वो आइलैंड पे वापस जाता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बाई है वो आकर देखता है कि फार्म पर यानी जो हमारी जहाँ पर खेती होती है वहाँ पर सुरैया नहीं होती। तो सुरैया को देख के काफ़ी परेशान हो जाता है कि सुरैया नहीं है। तो वो फिर झोपड़ी पर चेक करने जाता है तो सुरैया वहाँ भी नहीं होती। वो रूम में चेक करता है तो रूम में भी नहीं होती। तो वो काफ़ी डर जाता है। एंड तभी वहाँ पर वो अपने सामने आते हुए देख लेता है हरीत को। एंड हरीत को देखते ही वो डर जाता है। तो हरीत कहता है क्या हो गया, जिस पर वो कहता है कि क्या सना दोबारा से भाग गई एंड तुमने उसे फिर से भगा दिया। एंड यहाँ पर वो काफ़ी गुस्सा होता है और उसको एकदम से थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुमसे कोई काम ठीक नहीं होता, इस बार तो मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। और कहता है जाकर ढूंढो उसको। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो काफी टेंशन में जाता है और ये दोनों ही मिलकर उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो सुरैया होती है वो काफी ज्यादा आगे निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर उसे आइलैंड के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। तो वो खो भी जाती है बीच बीच में एंड उसे रोना भी आता है, लेकिन वो यहाँ पर रुकना बंद नहीं करती, दौड़ती रहती है। एंड इस बीच में वो ना जाने कहाँ से निकलती है। वहीं पर जो यहाँ पर हरीत होता है उसे आवाज़ लगाता रहता है, लेकिन सुरैया काफ़ी आगे होती है। एंड सुरैया जो है बीचम बीच जंगलों के यहाँ पे पहुँच जाती है तो समझ नहीं पा रही होती है कि उसे किस साइड जाना चाहिए। एंड वो सोचती है कि ना जाने कैसा अजीब व गरीब आइलैंड है, ना मुझे यहाँ इसके रास्ते की पता चल रही है ना कुछ पता चल रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बाई भी जो है यहाँ पर सुरैया को ढूंढता रहता है, लेकिन सुरैया जो है काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाती है। लेकिन इस बीच में जो है वो यहाँ पर एक जाल में फंस जाती है जो कि एक्चुअली में हरीत ने ही लगाए होते हैं। एंड यहाँ पर वो चिल्लाने लगती है कि कोई बचाओ बचाओ। एंड यहाँ पर उसकी बचाओ की आवाज़ जो है हरीत को आ जाती है। हरीत जो है जैसे तैसे करके उस जो जाल होता है वहाँ तक पहुँचता है, लेकिन उस बीच में जो है बहुत जोर की बारिश पड़ने लगती है। एंड यहाँ पर जो है उसे देखकर हंसने लगता है कि अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, बहुत सही हुआ। एंड यहाँ पर तुम चिल्लाती रहो हेल्प वेल्प। एंड यहाँ फिर वो सुरैया से कहता है वैसे तुम ना लक्की भी हो क्योंकि इसके बगल में ना मैंने यहाँ पर एक
बहुत बड़ा जाल बिछा रखा था, जो कि पता है पिटफॉल बोलते हैं। तुम्हें पता है पिटफॉल क्या होता है? वो एनिमल ट्रैप होता है, अगर तुम उसमें फंस जाती ना तुम पक्का मर जाती। एंड यहाँ पर मैंने तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की नहीं देखी जो इतनी बार भागती है लेकिन वो हमेशा पकड़ी जाती है। एंड यहाँ पर तुम्हें भागने के लिए कहा किसने का था? तो जिसपे वो गुस्से में कहता है ऐसा करो 2-3 घंटे ना तुम इसमें बंदी रहो, तुम्हारे लिए ना सबसे अच्छी सजा होगी। लेकिन यहाँ पर उसके वजन के कारण जो जाल होता है वो नीचे गिर जाता है। एंड यहाँ पर जो सुरैया होती है नीचे गिर जाती है एंड उसको काफी चोट भी लग जाती है। लेकिन यहाँ पर हरीश जो है जबरदस्ती खींचते हुए ले जाता है, जिसपे वो कहती है कि मुझे छोड़ दो। एंड यहाँ पर तुम मुझे क्या करना चाहते हो? मुझे मारोगे ही ना, मार दो। जिसपे वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें ऐसे खींच कर ले जाऊंगा। एंड यहाँ पर खींचते हुए उसको एक गुफा में ले जाता है, जिसपे वो कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आ रहे हो? जिसपे वो कहता है कि चुपचाप नीचे आओ। एंड यहाँ पर वो काफी डर भी जाती है कि यहाँ पर उसे क्यों लेकर आ रहा है। एंड यहाँ कहती है कि तुम मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाले? तो कहते तुम पागल हो क्या? यहाँ पर बाहर जो है बारिश पड़ रही है, कभी ये सोचो मैं तुम्हारी टेंशन में तुम्हें लेकर आया हूँ। मैं अपने एम्प्लॉयज़ की जो है मतलब कि इतनी फिक्र करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं बीमार पड़ जाऊँ और मेरी वजह से मेरे सारे एम्प्लॉय जो है बेघर हो जाए। एंड यहाँ पर इस तरीके से वो बातें करने लगता है और कहता है कि ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए टेंशन ले रहा हूँ। जिसपे वो कहती है कि हाँ मत लो। एंड यहाँ वो कहता है कि तुम कैसी लड़की हो ना। एंड यहाँ पर इस तरीके से उसको देखने लगता है क्योंकि उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। तो वो कहता है कि अरे तुम्हारी जैसी पर्सनैलिटी है, जितनी तुम खूबसूरत हो ना, तो यहाँ पर सारे शायद शहर के लड़के जो है तुम पे मर मिटने को तैयार हो जाए, लेकिन अगर किसी को तुम्हारा दिल का पता चले तो सब तुम्हें जो है छोड़कर चले जाएंगे। एंड यहाँ पर वो कहती है कि अच्छा तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? तो कहता नहीं, मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रहा हूँ कि हाँ करते रहो। इस तरीके से वहाँ उल्टा जो है उसको छेड़ देती है कि तुम वैसे भी अगर मुझे इतने सारे लड़के होते भी ना तो मैं तुम्हें तो कभी चूज नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं पसंद। इस तरीके से यहाँ वो बात करने लगती है। लेकिन यहाँ पर हरीत को जो है गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि लगता है तुम्हें मुझे ठीक से सबक सिखाना ही होगा। एंड वो बताता है कि पिछली बार जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुम बेहोश हो गई थी, इस बार क्या करोगी? एंड यहाँ पर वो उसके पास आने के लिए बात कहता है। तो कहता है कि एक बात बताओ, अगर तुम मुझसे ठीक से माफ़ी मांग लोगी ना, अगर या फिर तुम हरीन से माफ़ी मांग लोगी एंड यहाँ पर तुम अपना जो है जुर्म कबूल कर लोगी, तो एक बार को मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ, तुम्हें माफ़ भी कर सकता हूँ। जिसपे कि यहाँ वो चिल्लाते हुए कहती है कि मैं उस गलती के लिए माफ़ी क्यों मांगू जो मैंने की ही नहीं है? मैं क्यों अपनी फ्रीडम के लिए माफ़ी मांगू जो गलती मुझसे हुई ही नहीं है? और वैसे भी तुम्हारे सामने मैं माफी मांगूंगी, तुम जैसे दरिंदे के आगे, तुम जैसा मैंने एरोगेंट मैन आज तक नहीं देखा। एंड वो कहता है अच्छा तुमने मेरे जैसा एरोगेंट मैन आज तक नहीं देखा, चलो तो मैं तुम्हें ठीक से दिखाई देता हूँ। एंड यहाँ पर जो है उसको पकड़ कर जो है वो कहता है कि तुम्हें मेरे पकड़ना कैसे लगता है? एंड यहाँ पर जो है उसे जबरदस्ती परेशान करने लगता है। एंड यहाँ पर जो सुरैया होती है जाने के लिए कह रही होती है, लेकिन यहाँ पर उसको जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच में जो है सुरैया उसको धक्का देती है। एंड वो कहती है कि तुम हट रहे हो नहीं हट रहे हो? एंड जिसपे कि यहाँ पर वो कहता है कि मैं अब तुमसे नहीं हटूंगा, आज तो मेरा ठीक से मूड बन गया है। वैसे बारिश इतना रोमांटिक मौसम होता है जिसपे कि यहाँ पर सुरैया को समझ में नहीं आता तो वो बौंथाई चिल्लाने लगती है। एंड यहाँ पर उसे लगता है कि पीछे बौंथाई है। और इस बीच में सुरैया जो है यहाँ पर जो हरीत होता है उसके सर पर जोर से पीछे में डंडा मार देती है, जिस वजह से उसे इतनी जोर की चोट लग जाती है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड यहाँ पर सुरैया जो है भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से भाग रही होती है तो उसको जो है दूर में जो है बारिश के पास में जो है जो बाई होता है तो बाई भी नजर आ जाता है, साथ साथ में उसको जो बंदर यानी जो गऊ होता है वो भी नजर आ जाता है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ पर हरीत लेटा हुआ होता है यानी बेहोश होता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा अजगर सांप भी रहता है। वहीं हम देखते हैं जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वो गाय को देख के इतना खुश हो जाती है और कहती है कि तुम जिंदा हो, मैं तो इतनी टेंशन ले रही थी। एंड यहाँ पर गाय भी जो उसे देख के काफी खुश होता है। एंड यहाँ पर वो जब उसके पास जाने वाली होती है तो दूर से उसे जो है वो बाई दिख जाता है, तो वो सोचती है कि अगर बाई ने उसे देख लिया तो वो उसको दोबारा पकड़ लेगा। एंड यहाँ पर जो है वो उल्टा जो है गुफा में वापस भाग जाती है क्योंकि उसे लगता है कि हरीत तो बेहोश है। एंड जैसे ही वो गुफा में वापस जाती है तो उसकी नजर जो है हरीत पर पड़ती है और हरीत के पास रहने वाले सांप पर भी पड़ जाती है। तो वो समझ नहीं पा रही होती है कि क्या उसे इसे बचाना चाहिए। एंड यहाँ पर उसके दिमाग में आता है कि जिस तरीके से इसने मुझे किडनैप किया, किस तरीके से इसने मुझे हमेशा परेशान किया है, मुझसे न जाने फार्मिंग कराई, न जाने क्या क्या काम कराए, मुझसे अपने कमरा साफ करवाया, किस तरीके से मुझे हर्ट किया, इसके लिए तो मरना ही अच्छा है। तो कहती है अच्छा है मर जाएगा। तो फिर उसे रियलाइज होता है कि किस तरीके से सना की वजह से जो है हरून मर गया। एंड यहाँ पर अगर ये मर जाएगा तो सना और उसमें जो है फर्क ही क्या रहेगा। एंड इस वजह से वो ये बात सोचकर जो है सोचती है कि उसे जो है फाइनली हरीत की मदद करनी चाहिए क्योंकि वो सना जैसी नहीं है। एंड यहाँ हम देखते हैं कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि सांप जो है उसके पास काफी आ जाता है, लेकिन जो सुरैया होती है वो उसको नीचे की तरफ खींच लेती है, जिससे जो सांप जो है वो किनारे से निकल जाता है। एंड इस बीच में जब वो काफी नीचे तक निकाल देती है, मतलब काफी नीचे तक हरीत को खींच लेती है, एंड यहाँ पर हरीत को होश नहीं आता, तो वो हरीत को होश लाने के लिए उसे जोर जोर से मारने लगती है कि उठो उठो हरीत, तुम्हारे पास सांप है, उठो उठो। एंड जैसे ही हरीत को होश आता है तो वो यहाँ उल्टा सुरैया के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि कैसी बेवकूफ लड़की हो तुम, तो मुझे मारकर भाग रही थी और तुम भाग भी नहीं पाई, मैंने तुम जैसी बेवकूफ लड़की तो आज तक नहीं देखी। एंड वो कहती है कि मैं इसलिए नहीं भागी क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया है, तुम्हारे पास पता है सांप था। एंड वो कहता है कि हाँ सही हुआ तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो तुम्हारे ऊपर 2 मर्डर्स का, एक तरीके से 2 लोगों की मौत का जो है नाम चढ़ जाता है, एक मेरे भाई का और एक मेरा। एंड वो कहती है कि मैंने किसी को नहीं मारा, तुम क्यों नहीं समझते हो। एंड यहाँ पर उसे धक्का देकर भागने लगती है, लेकिन जैसे ही वो भाग रही होती है सामने से भाई आ जाता है। एंड यहाँ पर वो गायों को भी देख लेती है। एंड गायों को देख के
हरीत काफी खुश हो जाता है कि गाऊ जो है जिंदा है। एंड यहाँ पर जो है वो इसको जबरदस्ती खींचते हुए ले जा रहा होता है, जिसपे कि हाँ बाई को ऑर्डर करता है कि भाई तुम जो है आज जो है मेरा जो बिस्तर है इसी के रूम में लगाओगे, क्योंकि अब मैं इसे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के जो सुरैया होती है काफी शौक हो जाएगी, क्या मतलब मेरे रूम में। एंड हम दूसरी तरफ देखते हैं सना को, जो कि काफी शॉपिंग वगैरह कर रही होती है। एंड यहाँ पर शॉपिंग करते करते उसे यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड की याद आती है कि किस तरीके से उसने जो है इसे इतना महंगा नेकलेस दिलाया था। वहीं अपने वो बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, जिसपे कि उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि वो जल्दी ही एयरपोर्ट पे आने वाला है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तो यहाँ पर चीना को शॉपिंग करा रहा होता है, बल्कि सेम शॉपिंग मॉल में होते हैं, लेकिन ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे को नहीं देख पाते। एंड यहाँ पर जो है वो कहता है कि मैं तुमसे जल्दी आकर मिलूंगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो चीना से कहता है कि अब मैंने तुम्हारी शॉपिंग करा दी है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सना होती है वो भी अपने घर आ जाती है। एंड यहाँ पर उसकी मेड जो है देख के काफी खुश होती है कि आज वो जो है शाम होने से पहले आ गई और बड़े स्टाइल में जो है कार को पार्क करवाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ से सना निकलती है और सना जो है कहती है कि मैं आज काफी सारा सामान लाई हूँ एंड वो सब सामान जो है मेरे रूम में पहुंचा दो। एक्चुअली मैं यहाँ पर वो अपने ऑफिस का काम लाई होती है, जिसे देख के उसकी मॉम काफी शौक हो जाती है कि यहाँ पर सना आज जो है इतना सारा ऑफिस का काम लाई है और वो काम करेगी। एंड उसके डैड कहते हैं कि बेटा तुम काम करोगी, तो कहती है हाँ डैड मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ और आप इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, क्या मैं काम नहीं करती। जिसमें उसके डैड कहते हैं हाँ बेटा करती होगी, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें जो है जब भी आते हुए देखा है हमेशा तुम्हारे हाथ में शॉपिंग के बैग्स होते हैं, आज पहली बार काम देख के थोड़ा सा मैं शौक हूँ। एंड इस तरीके से वो यहाँ पर गुस्सा होकर ऊपर चली जाती है, जिसपे कि उसकी मॉम कहती है कि आप भी ना इस तरीके से उससे क्यों बातें करते हैं, वो आपकी बेटी है, आपको उसे प्यार करना चाहिए। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बाई होता है वो यहाँ पर हरीत का सारा सामान लेकर जो है झोपड़ी की तरफ जा रहा होता है। बॉन्थाई जो है इस बात को समझ जाती है और कहती है कि तुमने गाय को छोड़ दिया और यहाँ पर तुमने जो है उस लड़की को मारा भी नहीं है, तुम इस सामान को लेकर कहाँ जा रहे हो। एंड यहाँ पर ये सामान लेकर क्या जो हरीत है वो यहाँ पर उस लड़की के साथ ही सोएगा। एंड ये सुन के उसे बाई जो है इशारे में हाँ बता देता है। एंड जिसपे कि बॉन्थाई को सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन बाई जो है उसको धक्का दे देता है। एंड ये देख के कि बाई ने उसे धक्का दिया वो काफी रोने लगती है, चिल्लाने लगती है कि तुम मुझे कैसे धक्का दे सकते हो, तुम भी उस लड़की के चक्कर में आ गए। एंड यहाँ पर वो जो है बाई के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है कि तुम्हें जो है कोई फर्क नहीं रहा है, कि तुम जो है बहुत बुरे हो, अब मेरे पास आना। इस तरीके से यहाँ पर वो बातें करने लगती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर सना को देखते हैं कि जो सारे के सारे आर्टिकल्स होते हैं वो सब पढ़ते हैं, तो वो समझ नहीं पा रही होती है कि इन सारे आर्टिकल्स में से वो किस आर्टिकल को चुने। एंड यहाँ पर वो काफी कंफ्यूज होती है, वो सोचती है कि यार अगर मैंने जो है इनमें से कोई आर्टिकल चूज किया और वो उस चीना को पसंद नहीं आया तो मेरी तो काफी बेइज्जती हो जाएगी, मुझे तो ये पढ़ने पड़ेंगे। एंड यहाँ पर वो काफी ज्यादा समझ नहीं पा रही होती है कि उसे कौन सा आर्टिकल चूज करना चाहिए। वहीं वो सोचती है कि उसका बॉयफ्रेंड अभी तक आया नहीं, ना ही उसने कॉल किया, तो वो सोचती है कि चलो उसे खुद कॉल कर लेना चाहिए। फिर यहाँ पर वो सोचती है कि नहीं, उसे जो है कॉल ना करके अपने बॉयफ्रेंड को वहीं जाके सरप्राइज देना चाहिए। एंड यहाँ पर वो अपनी कार निकालती है एंड यहाँ से निकल जाती है। तब इसकी मॉम देखती है कि ये तो काम लेकर आई थी, तो आज पूरा काम करने वाली थी, अब ये कहाँ चली गई। एंड यहाँ पर वो समझ जाती है कि मेरी डॉटर जो है कभी नहीं सुधरने वाली। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सना का बॉयफ्रेंड होता है वो चीना को लेकर अपने घर पर आ जाता है। एंड यहाँ पर चीना से कहता है कि तुम जो है फिर यहाँ से अपने घर चले जाना, जिसपे चीना कहती है कि मुझे जो है तुम्हारे घर से कुछ सामान लेना है, तुम्हारे बेडरूम में जो है मेरा कुछ पुराना सामान होगा। जिसमें वो कहता है कि तुम्हें जो है यहाँ आए हुए 1 साल हो चुका है एंड यहाँ पर हम लोगों ने जो है 1 साल से ठीक से मिले भी नहीं है। एंड तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर कोई सामान होगा, एंड मैं तो अपने रूम में सोता भी नहीं हूँ, तुम्हारा यहाँ कोई सामान नहीं है। जिसपे वो कहती है अच्छा चलो ठीक है, मेरा कोई सामान नहीं होगा। इस बीच में यहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सना जो है यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के घर आ जाती है, जिसे देख के उसका बॉयफ्रेंड डर जाता है। तो वो कहता है कि देखो मेरे लिए प्लीज कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करो चीना, एंड यहाँ पर जाकर छुप जाओ। वो उसे बाथरूम में छिपा देता है और कहता है कि प्लीज बाहर मत आना, वरना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुसीबत क्रिएट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें देख के लगता है कि चीना को ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पर वो अपना बॉयफ्रेंड वापस चाहिए। एंड यहाँ पर सना से वो काफ़ी ज़्यादा जेलस है। एंड हम देखते हैं कि जब वो गेट खोलता है तो सना कहती है तुमने तो बड़ा टाइम लगा दिया गेट खोलने में। जिसपे वो कहता है कि एक्चुअली ना मैं सो रहा था तो मुझे लगा कि डोर बेल ना सपने में बज रही है। एंड यहाँ पर चीना कहती है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, तुम सो जाओ, मैं वापस जा रही हूँ। जिस पर कि यहाँ पर वो कहता है नहीं तुम वापस मत जाओ, तुम यहीं पर रहो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम जो है डायरेक्ट मुझसे मिलने आई, मुझे सरप्राइज दिया। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि चीना ये सब बात जो ऊपर से सुन रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो सना से कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझसे मिलने आई। और सना भी काफ़ी खुश होती है कि उसका बॉयफ्रेंड जो है उसे मिलकर काफी खुश है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चीना है उसे इतना गुस्सा आता है कि वो वॉशरूम में आती है। एंड यहाँ पर वो सोचती है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना होगा। एंड यहाँ पर वो अपने बालों में से जो हेयर क्लिप निकाल कर जो है वो वहीं रख देती है, जिससे कि यहाँ पर सना को जो है शक हो जाए। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर कि जो हमारा जो सना का बॉयफ्रेंड होता है वो यहाँ पर सना को जूस ऑफर करता है और कहता है कि तुम जो है ये जूस पी लो। एंड यहाँ पर वो जो है मैगजीन के बारे में बात करने लगते हैं, जिसपे यहाँ पर वो कहता है कि हाँ तुम जो है ज़्यादा काम वाम मत करो, तुम्हारा जो सारा काम है वो चीना कर देगी, तुम जो बस आराम से रेस्ट करो, तुम्हें इतना काम करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर वो जानबूझ के जो है यहाँ पर वो कहता है
कि चलो ना सना, हम जो है ऊपर चलते हैं टेरेस पे बहुत अच्छी हवा है। एंड यहाँ पर वो सना को लेकर टेरेस पे चला जाता है, जिस बीच में यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो चीना को इशारा कर देता है कि चुपचाप नीचे से निकल जाओ, और चीना भी जो धीरे से जो है यहाँ पर नीचे से निकल जाती है। वहीं हम देखते हैं सना जो ऊपर आके उसे बहुत अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा उसका बॉयफ्रेंड होता है वो किस तरीके से होशियारी से चीना को वहाँ से निकाल देता है। एंड यहाँ पर वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा ना कितनी याद आई थी एंड स्विट्जरलैंड से तुम क्या लेकर आए, जिसपे वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ जो कि कंपनी कार में है। तो वो कहती है मैं गिफ्ट की बात नहीं करी, मैं काम की बात करी हूँ, एंड तुम 2 दिन के लिए बाहर गए जिसमें मेरे लिए गिफ्ट ले आए, तुम तो काफी अच्छे हो। वहीं हम देखते हैं कि चीना को जो है काफी गुस्सा आ रहा होता है कि यहाँ पर सना को देखे कि सना जो है यहाँ ही होती है, लेकिन यहाँ फाइनली वो चली जाती है, बट उसके मन में ही रहता है कि वो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को वापस लेकर आएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सुरैया होती है वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए जा ही रही होती है। एंड यहाँ पर सामने से वो हरीत को देखती है कि सामने से हरीत जो है अपना सामान लेकर आ रहा है। तो वो क्या कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, अब तुम क्या यहाँ पर सोओगे, जिस पर वो कहता है कि हाँ, अब मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी ना अपनी आंखों के सामने से दूर नहीं जाने दूंगा, तुम मेरे आंखों के सामने रहोगी। तो जिस पर वो कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो कहती है मैं कपड़े चेंज करने बाथरूम जा रही हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम मेरे साथ वहाँ भी चलोगे। जिस पर कहता है कि हाँ, मैं वहाँ भी चलूंगा, और भाई तुम्हारी जो है वहाँ पर क्या नाम है रखवाली करेगा। और जिस पर कहता है कि अगर तुम्हारी जरा सी भी आवाज़ आनी बंद हुई ना तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं बाथरूम के अंदर घुस जाऊंगा। जिस पर यहाँ पर उसे काफी गुस्सा आता है, वो कहती है कि तुम काफी बुरे इंसान हो, परवर्ट हो तुम। इस तरीके से उसे उल्टा सीधा बोलकर वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। एंड यहाँ पर उसके सर पे इतनी जोर से मारती है कि उसके सर पर अभी तक दर्द हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो सुरैया होती है वो सोचती है कि सना 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 की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है, कब मुझे लगता है कि मैं यहीं मर जाऊंगी और इसी नाम को जो है अपने मरते दम तक मुझे सुनना होगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने कपड़े चेंज करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर सना और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो खाना की बातें करते हैं, जिसपे उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि हमें जो है खाना यही बनवा लेना चाहिए, जिसपे कि यहाँ पर सना कहती है कि हाँ, वैसे भी तुम काफी थके हुए हो। फिर हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड जो है यहाँ पर कहता है कि मैं फूड ऑर्डर कर लेता हूँ, और सना जो है वॉशरूम चली जाती है। इस बीच सना वॉशरूम जाती है तो फाइनली उसके बॉयफ्रेंड को रिलीफ फील होता है कि अच्छा हुआ चीना जो है टाइम से चली गई, वो बच गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं सना जो है रूम में वॉशरूम जाती है तो वो सोचती है कि भले ही मैं आ गई तो अच्छा हुआ, वैसे भी वो मुझे प्रपोज तो कर ही चुका है, मैंने कौन सा अपनी ईगो से नीचे जाकर कुछ करा है। एंड यहाँ वो काफ़ी खुश होती है क्योंकि वो अपने इस बॉयफ्रेंड से जो है काफ़ी ज़्यादा उसे उम्मीदें होती है और काफ़ी खुश होती है। लेकिन तभी जो उसकी नज़र है वहाँ रखी हुई उस हेयर क्लिप पे जाती है, जिस हेयर क्लिप को देख के वो काफ़ी शॉक हो जाती है। एंड यहाँ पर इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। And today's shout out is goes to Sumedha Mani and Moni Rani. Thank you for watching. Bye bye guys.